नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग स्टेशन की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सचिन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ऑप्शन बाइंग की मोमेंटम स्ट्रेटजी। ऑप्शन बाइंग की एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटजी मैंने पहले भी यूट्यूब पर अपलोड की थी। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको पहले चेक कर सकते हो। ये वाली स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेशली है, जिसमें आप लोगों को मोमेंटम ट्रेड कैप्चर करने पड़ेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपको मैं चार्ट पर भी समझाऊंगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को पीडीएफ में समझाता हूँ उसके रूल्स और क्या उसका एंट्री एग्जिट रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ स्ट्रेटजी से रिलेटेड व्हाइट बोर्ड पर। उसके बाद में आप लोगों को मैं पीडीएफ में समझाऊंगा एंट्री एग्जिट, और फिर आप लोगों को चार्ट पर मैं लेके जाऊंगा, चार्ट पर दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम एंट्री करते हैं और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना था। पर्टिकुलर आपको चार्ट पर स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में दो पार्ट होती है, फर्स्ट हाफ ट्रेडिंग और एक होती है सेकंड हाफ ट्रेडिंग। तो फर्स्ट हाफ जो ट्रेडिंग होती है वो होती है 12 बजे से पहले, और जो सेकंड हाफ ट्रेडिंग होती है वो 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं सेकंड हाफ ट्रेडिंग। तो हमारी ये पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग मोमेंटम स्ट्रेटजी जो है वो सेकंड हाफ के लिए हमने बिल्ड करी है। तो इस चीज से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो एंट्री है, एंट्री हमारी 12 बजे से पहले हमारी एंट्री नहीं होगी। मतलब 12 बजे तक आप लोग चार्ट को अगर ना देखो तो भी ठीक है, और अगर देखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एंट्री रहेगी सेकंड हाफ में। तो देखो, सेकंड हाफ में एंट्री करने के पीछे हमारा रीजन है कुछ, और वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हम सेकंड हाफ में एंट्री लेंगे, और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारी एंट्री रहेगी इनसाइड बार कैंडल के बेस पर। अब इनसाइड बार कैंडल का काफी लोगों को पता भी होगा, अगर जिनको पता है तो वो भी एक बार वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इनसाइड इनसाइड बार कैंडल के बेस पर ये स्ट्रेटजी बिल्ड करी है। उसका ट्रेडिंग करने का स्टाइल आप लोगों से काफी अलग है, जो आप लोगों ने सीखा है उससे अलग है। और जिन लोगों को नहीं पता है इनसाइड बार का, उन लोगों के लिए मैं पहले एक बार ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि इनसाइडर बार में ये होता है कि पहले हमारी एक मार्केट में जो है एक बड़ी कैंडल बनती है, कोई भी कलर की हो, चाहे ग्रीन हो या चाहे रेड हो, वो कैंडल बनती है। और उसके बाद में सेकंड कैंडल जो भी बनेगी वो फर्स्ट कैंडल के अंदर क्लोजिंग देती है। उसका हाई और लो जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है उसके अंदर रहता है, उसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। ठीक है। अब इनसाइड बार का लॉजिक भी बताऊंगा आप लोगों को, क्यों हम इनसाइड बार के बेस पर ही हम एंट्री लेंगे और कब लेंगे कैसे लेंगे वो आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो, इसको हम इनसाइड बार को अगर हम एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं तो हम एक कार से कंपैरिजन कर सकते हैं इनसाइड बार का। अगर देखो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक कार है, वो अगर कार काफी किलोमीटर चलती है, काफी किलोमीटर चलने के बाद में उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, और फ्यूल खत्म होने के बाद उसको रिफ्यूल करवाना पड़ता है, और रिफ्यूल करवाने के बाद वो कार दोबारा से उसी स्पीड में तेज दोबारा से चल सकती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से हम लोग इनसाइड बार को देखो कंपैरिजन करके बताता हूँ कि मार्केट ने एक अगर अच्छा मोमेंटम दिया है तो उसके बाद में मार्केट को रिफ्यूल करने के लिए एक इनसाइड बार कैंडल बनती है, और फिर से अगर उसको मोमेंटम देना है तो उस इनसाइड बार को कैंडल को ऊपर क्लोज देनी पड़ेगी। ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे इनसाइड बार कैंडल का लॉजिक मैं क्यों बता रहा हूँ, कि जैसे पहले कार चलती है, अगर फुल स्पीड में चल रही है उसको रिफ्यूल करवाना पड़ता है, रिफ्यूल करवाने के बाद वो दोबारा से उसी स्पीड से चल सकती है। सेम वही, अगर एक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया उसके बाद अगर इनसाइड बार कैंडल बनी है, तो उसके बाद अगर इनसाइड बार कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो दोबारा से उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आने के चांस काफी रहते हैं। अब ये चीजें तो आप लोगों को सब जगह मिल जाती हैं कि इनसाइड बार कैंडल होती है वो एक मोमेंटम में काम देती है ये वो, लेकिन मैं आप लोगों को रूल बेस दिखाऊंगा कि कैसे हम इनसाइड बार कैंडल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में इनसाइड बार कैंडल का यूज करोगे, आप लोगों को मैं चार्ट पर दिखाऊंगा अभी कि लाइव मार्केट में जब मार्केट साइडवेज रहते हैं तो उस टाइम पे काफी सारी इनसाइड बार कैंडल बनती रहती है, उनके हाई और लो के ऊपर मार्केट जाता है, फिर से स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इनसाइड बार कैंडल की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आप लोगों को नहीं मिल पाती, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग आप अगर इनसाइड बार कैंडल का यूज लोगे, काम में लोगे, अपने इंटरनेट ट्रेडिंग में लोगे, तो आपको इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ कि हमारी एंट्री रहेगी वो 12 बजे के बाद रहेगी। सबसे पहला रूल हमारा है ये। अब 12 बजे तक मार्केट अगर एक रेंज बाउंड में है, मैं आप लोगों को सारे क्राइटेरिया बताता हूँ कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग रहता है तो क्या करना है, साइडवेज रहेगा तो क्या। बिल्कुल सिंपल रूल है, इनमें कोई ज्यादा अलग तरीके से नहीं है कि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो ये रहेगा, अब ट्रेंडिंग में रहेगा तो ये, कुछ भी नहीं है। सिंपल रूल है, सब में यही अप्लाई होंगे। तो 12 बजे तक हम लोग सिर्फ मार्केट को देख सकते हैं। अगर मान लो 12 बजे तक मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही 12 बजते मार्केट का जो हाई है और जो मार्केट का जो लो है उसको हम मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर सुबह से साइडवेज था, मार्केट ने ये हाई लगाया और ये लो लगाया। उसके बाद में क्या होता है, क्राइटेरिया इसमें हम रिवर्सल्स भी पकड़ लेंगे और इसमें हम ट्रेंड ट्रेडिंग भी कर लेंगे। ठीक है।
तो देखो इसमें क्या होता है, रिवर्सल्स कैसे पकड़ेंगे और ट्रेंड टाइम कैसे करेंगे वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अगर 12 बजे तक ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, उसके बाद में क्या होता है, मार्केट अगर हमारे लो को ब्रेक कर देते हैं, मार्केट को लो ब्रेक करने दो, हमको एंट्री नहीं मिलनी है। इससे आप लोग क्या है, जो फेक ब्रेकआउट और फेक जो ब्रेकडाउन होते हैं उनसे भी बच पाओगे। आप लोग देखते हो कि मार्केट में अगर हाई और लो ब्रेक हो जाता है दिन का, उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्सल हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो ये इनसाइड बार कैंडल आपको उस चीज से ही बचाएगी। वो आप लोगों को लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कि कैसे आप इससे बच पाते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग से। तो अगर मार्केट ने अपने डे हाई और डे लो के नीचे मान के चलो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, मार्केट नीचे यहाँ से गिरने लग जाता है। अब इसको क्या है, जैसे ही मोमेंटम में इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो मार्केट एक पोज जरूर लेगा, पुल बैक जरूर लेगा। अब पुल बैक में क्या होता है, ज्यादातर बिगनर्स जो होते हैं ना वो समझ नहीं पाते हैं पुल बैक को। अब देखो, अगर नीचे गिर रहा है और मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, जो बिगनर्स होते हैं वो डर जाते हैं इस चीज से कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल्स होगा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल का मतलब ये भी है, और ग्रीन कैंडल का मतलब ये भी है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस इसी डायरेक्शन में गिरेगा। तो इसमें हमारी हेल्प करेगा इनसाइड वार कैंडल। अब मान लो यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पर एक अच्छी हेल्दी कैंडल बन जाती है, जो भी है रेड कैंडल बन जाती है, हमारे लो को ब्रेक कर देती है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल बन जाती है। अब ये इनसाइड बार कैंडल हमारी एंट्री डिसाइड करेगी। अगर इस इनसाइड बार के पहले जो होती है मदर कैंडल बोलते हैं इसको, जो पहले वाली जो बड़ी कैंडल होती है उसको मदर कैंडल बोलते हैं। मदर कैंडल के लो को हम लोग मार्क करेंगे, और जैसे ही लो को टच करती है कैंडल नेक्स्ट, या फिर इससे चाहे 4-5 कैंडल इनसाइड अंदर बनती रहे, चाहे ऊपर चली जाओ, जो भी है, लेकिन इस इनसाइड कैंडल की मदर जो है इसको हम लो को मार्क करेंगे। और इस लो को जैसे ही कोई मार्केट में कोई कैंडल टच करती है, हम नीचे की साइड में पुट बाय कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मदर कैंडल के हाई पे रहेगा, और हमारे टारगेट 1:2 पर हम हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे और बाकी को हम ट्रेल करते चलेंगे। आप लोगों को मैं एक बार क्लियर ये व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ फिर से दोबारा से। फॉर एग्जांपल मान के चलो मार्केट 12 बजे तक साइडवेज है, ये मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट ने 12 बजने के बाद में हाई ब्रेक कर दिया, अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इनसाइड बार नहीं मिल रही है तो आप इसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट बिना इनसाइड बार दिए और आपको एक बड़ा मोमेंटम दे दे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये 12 बजे के बाद में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में मार्केट और ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल बनती है, ये आपकी पहले वाली मदर कैंडल। तो मदर कैंडल के हाई को हम मार्क करेंगे, और अपने ऑप्शंस के जो चार्ट है वो अपने लगा लेंगे टैब अलग ओपन करके, कि जैसे ही इसके हाई को अगर मार्केट टच करते हैं, तो इसमें हम लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाती है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मदर कैंडल का लो। ठीक है, उसके बाद 1:2 पर हमारा हाफ क्वांटिटी बुक, और बाकी को हम ट्रेल करते चलेंगे। कैंडल वाइज भी ट्रेल कर सकते हैं, पॉइंट वाइज भी ट्रेल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कैसे भी आप ट्रेल करो, लेकिन 1:2 पर आपको हाफ क्वांटिटी बुक करनी है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन बाइंग की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है ये। करने में इसमें ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इसको आपको काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगी, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप एंट्री करोगे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, सिर्फ 5 या 10 मिनट में काफी अच्छे रिजल्ट इस चीज के आप लोगों को मिल जाते हैं। 5-10 मिनट आप अगर ट्रेडिंग करोगे इसमें, अगर इनसाइड बार के ऊपर अगर मार्केट ने टच कर देता है, बहुत कम स्टॉप लॉसेस में हिट होते हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो। काफी अच्छे रिजल्ट आप लोगों को इसमें मिलेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मार्केट को कैसे हम डे हाई और डे लो के ब्रेकआउट के बाद इनसाइड बार कैंडल की हेल्प से ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कि मार्केट अगर 12 बजे तक रेंज बाउंड है और मार्केट उस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तो वहां से हम रिवर्सल्स को भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। क्योंकि रिवर्सल्स भी इसमें काफी अच्छे मिलते हैं हम लोगों को, अगर एकदम से मोमेंटम आता है तो कैसे इसमें इनसाइड बार कैंडल बनती है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 12 बजे तक मार्केट रहता है रेंज में, और रेंज में रहने के बाद में डे हाई, देखो लोकेशन हमारी दोनों में सेम रहेगी। अगर हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे तो भी लोकेशन सेम रहेगी, और अगर हम ट्रेड ही करेंगे तो उसमें भी हमारी लोकेशन जो है सेम रहेगी। अब डे हाई और डे लो के पास में हम लोगों को मार्केट को वॉच करना है। अगर मार्केट डे लो के पास में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, अब डब्ल्यू पैटर्न के बाद में भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, सिंपली डब्ल्यू पैटर्न पर भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट में यहाँ को इनसाइड बार कैंडल मिलती है और ऊपर मदर कैंडल के हाई को ब्रेक करते हैं, तो हम इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस वही मदर कैंडल का लो। अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से कुछ आप लोगों को भी अपना पर्सनल जो अपनी स्किल है वो यूज करनी है। अगर मान के चलो मार्केट रेंज बाउंड है, अगर रेंज बाउंड रहने के बाद में एक तो क्राइटेरिया ये रहता है कि मार्केट लो के पास में आता है और एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद एक इनसाइड कैंडल ऊपर बन जाती है और मदर कैंडल की हाई को ब्रेक कर देता है, तो हमको एक रिवर्सल की काफी अच्छी ट्रेड हम लोगों को मिल जाती है। अब एक तो है ये, अगर मान लो डे लो के पास में मार्केट कोई एक चैनल में चल रहा है, चैनल का अगर ब्रेकआउट आता है तो उसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं। इनसाइड बार कैंडल हम लोगों को कंपलसरी है, अगर ब्रेकआउट के बाद में इनसाइड बार कैंडल आएगी तो ही हम एंट्री लेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट पर हम एंट्री नहीं लेंगे, वो आपको ट्रैप कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर कोई फ्लैग बनता है मार्केट में, कोई भी पैटर्न बनता है, अगर पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद में इनसाइड बार कैंडल बनती है, तो भी हम इसमें रिवर्सल्स को प्लान कर सकते हैं। तो ये दो चीजें थी हमारी कि एक तो अगर ब्रेकआउट के बाद इनसाइड बार कैंडल बनती है डे लो डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, या फिर अगर यहाँ से रिवर्सल्स आता है किसी चीज का भी, अगर पैटर्न का ब्रेकआउट आता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, अगर हाई के पास में जाने के बाद मार्केट एम पैटर्न बनाता है, ब्रेकडाउन दे देता है और यहाँ पर कोई एक इनसाइड बार कैंडल बन जाती है, तो मदर कैंडल के लो के नीचे हमारा एंट्री रहेगा और मदर कैंडल के हाई के ऊपर हमारी स्टॉप लॉस रहेगी। तो अभी आप लोगों को मैं जो रूल्स रेगुलेशंस है वो दिखाता हूँ कि, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी रूल्स को डिस्कस किया था व्हाइट बोर्ड पर, मैं आप लोगों को पीडीएफ में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमारा टाइम फ्रेम पे जो रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा स्ट्रेटजी का, और एंट्री टाइम जो रहेगा आफ्टर 12 PM, मतलब सेकंड हाफ में हमारी एंट्री रहेगी, 12 PM से पहले हमारी एंट्री नहीं है। और इसमें आप एक एडिशनल ऐड कर लेना कि 2:45 के बाद हमारी कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। ठीक है, 2:45 के बाद हमारी कोई भी एंट्री मार्केट में नहीं रहेगी। और 3 बजे से पहले, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पर है कि उस वो एक रूल और भी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा एंट्री का ये रहेगा कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहना चाहिए, रेंज का ब्रेकआउट डे हाई या फिर डे लो का ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोगों को रिवर्सल्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि रिवर्सल्स का कोई पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसमें हम रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा कि एक इनसाइड बार मार्केट में हम लोगों को देखने के लिए होनी चाहिए। इनसाइड बार के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये जो इनसाइड बार का जो सेकंड जो एंट्री पॉइंट है, हमारा एंट्री पॉइंट कैसे रहेगा इनसाइड बार मिलने के बाद में, एंट्री पॉइंट है अबव और बिलो जो मदर कैंडल होती है उसके हाई और लो के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मदर कैंडल का जो हाई और लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि बुक हाफ क्वांटिटी एट 1:2, 1:2 पे आप लोगों को हाफ क्वांटिटी बुक करनी है, बाकी क्वांटिटी जो है वो आप लोगों को स्टॉप लॉस आप लोगों को ट्रेल करते हुए चलना है। और जो आप लोगों को जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, वो है कि एग्जिट योर पोजीशन बिफोर 3 PM। अगर आप किसी ट्रेड में बने हुए हो तो 3 बजे से पहले अपनी जो है पोजीशन है उसको एग्जिट कर देना है 3 बजने से पहले। अगर 3 बजे तक आप अपनी अगर पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो वो जो भी है प्रॉफिट में या फिर जो भी लॉस में है, आप उस पोजीशन को उसी टाइम पर एग्जिट कर दोगे। तो 3 बजे से पहले एग्जिट करने का हमारा एक मेन जो रीजन है वो यही है कि 3 बजे के बाद में जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बीटीएसटी ट्रेड पंच करते हैं, या फिर जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी इंट्राडे पोजीशन को अगर एग्जिट या एंट्री करना चाहते हैं, जो भी 3 बजे के बाद में मार्केट में एक वोलेटिलिटी बनती है जिसमें हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि 3 बजे से पहले अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना, और 2:45 के बाद कोई भी एंट्री अगर बन रही है इनसाइड बार कैंडल की या जो जैसे भी एंट्री है, हम 2:45 के बाद में एंट्री नहीं लेंगे। तो आप लोगों को मैं अभी चार्ट पर बैंक निफ्टी के दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट हमारी बनती है, और कैसा इसने परफॉर्म हमारी स्ट्रेटजी ने किया है। तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रॉपरली कि कैसे हम सुबह से लेकर हमारे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। प्रॉपर आप लोगों को बेसिक से दिखाता हूँ। तो ये है 10 फरवरी का चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखा है बैंक निफ्टी। और जैसे ही 12 बजते हैं उसका हाई और लो हम लोग मार्क करेंगे। और हाई लो मतलब हम विक के अकॉर्डिंग नहीं, हम कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हाई लो मार्क करेंगे 12 बजे से पहले। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर 12 बजे है, ये 12 बजते ही अगर इससे पहले देखो हम अपना हाई और लो है उसको मार्क करके बैठ जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही हमारा जो क्राइटेरिया वो यही रहता है कि मार्केट या तो हमारे डे हाई को या फिर डे लो को ब्रेक करे, या फिर डे हाई डे लो के पास में हमको रिवर्सल्स के कोई पैटर्न ब्रेकआउट दे। इसमें देखो क्या है, मार्केट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 12 बज रहे हैं, इस कैंडल पर 12 बज रहे हैं, और इसके बाद में मार्केट पूरे दिन रेंज बाउंड रहता है। तो ये ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं था, अगर इसमें काफी लोगों ने एंट्री एग्जिट करके और लॉस लिए होंगे, तो हमको ये स्ट्रेटजी लॉस से भी बचा देगी। अगर कोई अगर साइडवेज दिन है या फिर वोलेटिलिटी का दिन है, अगर मार्केट अपने डे हाई डे लो के अंदर ही अगर वोलेटाइल है, तो उसमें हम एंट्री से बच जाएंगे, स्टॉप लॉस से बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी ये चीज है कि हम इनसाइड बार को काफी लोगों को पहचानने में प्रॉब्लम होती होगी। तो ट्रेडिंग व्यू में आप लोग इनसाइड बार कैंडल आप एक इंडिकेटर है उसको आप यूज कर सकते हो, मैंने इसको यहाँ पर पहले से ही डाल रखा है इनसाइड बार, ये वाला जो इंडिकेटर है इसको मैं आप लोगों को शो करता हूँ। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो जो इनसाइड बार कैंडल बन रही है मार्केट में, वो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो जो कैंडल ब्लैक कलर की बन रही है वो सारी इनसाइड बार कैंडल है। अब देखो, जो सिर्फ इनसाइड बार कैंडल के बेसिस पर अगर ट्रेड लेता तो ये पूरे दिन स्टॉप लॉस हिट हुए मार्केट में।
यहाँ पर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल ने वापस आकर स्टॉप लॉस हिट किया होगा, नीचे आया, फिर वापस मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर इनसाइड बार कैंडल बनती है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में थीटा डिके की वजह से ऑप्शंस बायर्स को ये पूरे दिन लॉस मिला होगा। अब देखो इससे पहले वाले दिन चलते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया कि इस दिन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं था हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। अब इससे पहले वाले दिन देखो, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसमें अभी एंट्री नहीं मिल रही है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 12 बजे के बाद मिलेगी। अब देखो इस वाली कैंडल पर यहाँ पर हमारे 12 बज जाते हैं इस कैंडल पर। अब हम जो है डे हाई और डे लो को अगर मार्क करते हैं तो ये हमारा डे लो है, ये वाली कैंडल, वीक के अकॉर्डिंग नहीं, कैंडल के अकॉर्डिंग डे लो और डे हाई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये वाली जो कैंडल है 9:15 वाली, इसका हाई हम मार्क करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को कैसी एंट्री मिलती है नहीं मिलती है। अब सबसे पहले हमारा था कि डे लो या डे हाई को हमारा ब्रेक करे मार्केट, उसके बाद जो इनसाइड बार कैंडल दिखाए या फिर रिवर्सल्स के ट्रेड हम लोगों को देखने को मिले। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आता है, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ प्रॉपरली, अगर आप लोगों को पैटर्न दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, यहाँ पर मार्केट एकदम से वापस रिवर्सल्स लेता है, एक सेकेंड, यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है बॉटम से, डे लो के पास से बॉटम से अगर होता है मार्केट रिवर्स, उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आता है और यहाँ से फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जो कि इनसाइड बार कैंडल ये बनी हुई है, ब्लैक कलर की भी दिखा रहा है, वापस मार्केट नीचे आता है और इसको ब्रेक कर देता है। अब ये वाला पैटर्न कौन सा है आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को क्लियरली एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ये पैटर्न कौन सा है, मार्केट पहले नीचे आता है, फिर मार्केट एक पुल बैक दिखाता है, वापस मार्केट नीचे आता है और इसके हाई को अगर ब्रेक कर देता है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम भी बोल सकते हो आप इसको। ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है इसकी, देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया और फिर वापस मार्केट यहाँ से ऊपर हाई इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न एक बन रहा है मार्केट। अब डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक इनसाइड बार कैंडल हम लोगों को मिलने चाहिए। अब देखो इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद बनती है एक इनसाइड बार कैंडल, ये आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी, ब्लैक कलर की जो कैंडल बनी हुई है, ये इनसाइड बार कैंडल है, जो पहले वाली कैंडल के अंदर है, पूरी पूरी हाई लो जो भी है उसके पहले वाली कैंडल के अंदर है। अब क्या हुआ, अब हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है वो बन रहा है। अब एंट्री कैसे करेंगे उसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो मदर बार जो कैंडल है उसका हाई हम लोग मार्क करेंगे, ये वाला मदर बार जो कैंडल है इसके हाई को हम मार्क कर देंगे ऐसे, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसको टच करता है हाई को, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। उससे पहले मार्केट चाहे नीचे आता रहे ऊपर जाता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको जितनी मर्जी इनसाइड बार कैंडल बीच में बनाए, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस इनसाइड बार की कैंडल के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे, क्योंकि पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दे रखा है ऊपर की साइड में डबल बॉटम का, और इस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, हमारी यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की जो एंट्री बनेगी, और उसके बाद में मार्केट ने देखो कितना अच्छा मूव दिया है। ये होती है मोमेंटम स्ट्रेटजी। मोमेंटम स्ट्रेटजी देखो, एकदम से ये मोमेंटम मिल जाए ऑप्शन बायर को, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मार्केट लास्ट टाइम तक ऊपर जाता है और इसमें आप 1:2 पर अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहता है इस वाली कैंडल के नीचे, दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो मदर बार है, जो इस कैंडल के नीचे हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, और 1:2 पे अपना हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद बाकी को आप ट्रेल कर सकते थे। मार्केट डे हाई के आसपास में क्लोजिंग दी है, लेकिन 3 बजे के बाद आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होल्ड नहीं करना। अब ये वाला दिन हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले वाले दिन के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट हमारी कहाँ पे बन रही थी। मैं रैंडम अभी दिन जो भी थे पहले ट्रेडिंग सेशंस जो भी रहे उनको एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। अभी आते हैं 8 फरवरी पर। 8 फरवरी को मार्केट पहले ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे आता है, इनसाइड बार बीच में काफी टाइम बनती है, किसी में स्टॉप लॉस हिट होता है, किसी में कुछ होता है, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिलती। अभी 12 बजे का हम लोग वेट करेंगे, इस वाली कैंडल पर 12 बज जाते हैं, डे का लो है ये और डे का हाई है ये। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट देखो यहां तक मार्केट ने ट्रेड किया, पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज मूव दिया है, ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। देखो इसमें आपको डेली एंट्री मिले या ना मिले, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर 5 ट्रेडिंग सेशंस में एक वीक में अगर आपको 1 या 2 एंट्री भी अगर से मिल रही है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देगी, पूरी वीक आपको ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये उन दिनों में हो रहा है जिन दिनों में मार्केट साइडवेज चल रहा हो या फिर मार्केट वोलेटाइल चल रहा हो, उस दिनों में आप लोगों को 1-2 दिन आपको एंट्री नहीं मिलेंगी, तो वो आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि अगर इन दिनों में आप अगर किसी अलग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी अगर एंट्री लोगे तो वो आपके काम आने वाली है नहीं। ठीक है, आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट ही होंगे, क्योंकि इनसाइड बार देखो बीच में कितनी बार बन रही है, आप यहाँ पे कभी ऊपर का ट्रेड लोगे कभी नीचे का, हर बार स्टॉप लॉस हिट होगा, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा लंबी लंबी बन रही है कैंडल्स की। तो इसमें हमारी एंट्री इस दिन नहीं बनी थी, इससे पहले वाले दिन देख लेते हैं कि पहले वाले दिन हमारी एंट्री बनी थी या नहीं बनी थी, और बनी थी तो क्या मार्केट में कुछ हुआ। अब आ जाते हैं हम 7 फरवरी को। 7 फरवरी को यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट आता है नीचे,
यहाँ पर हमारे 12 बज जाते हैं इस वाली कैंडल पर, और इस वाली कैंडल पर जैसे ही 12 बजते हैं हम अपना डे लो और डे हाई को मार्क कर देते हैं। ये हमारा है डे लो, ओके, और ये रहता है हमारा डे हाई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए था कि मार्केट में एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन डे हाई डे लो के पास में हम लोगों को मिले, और उसके बाद में हम लोगों को चाहिए इनसाइड बार। अगर विदाउट इनसाइड बार अगर मार्केट ट्रेवल कर रहा है तो हम लोगों को जाने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, मार्केट ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद में मार्केट नीचे आता रहता है। हम लोग इनसाइड बार कैंडल का वेट कर रहे थे, और ये वाली कैंडल हमको इनसाइड बार मिली है, आप लोगों को दिख रही होगी। ये जो ब्लैक कलर की कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ये वाली कैंडल पहले वाली कैंडल के अंदर क्लोज हो रखी है, और हमारे इंडिकेटर ने भी इसको शो कर रखा है कि ये एक इनसाइड बार कैंडल है। तो मदर बार कैंडल का लो हम लोग मार्क करेंगे, और क्योंकि ब्रेक डाउन दिए तो लो मार्क करेंगे, और मदर बार कैंडल के लो के नीचे हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को मार्क करते हैं उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। शॉर्ट पोजीशन हमारी यहाँ पर बन जाती है मदर बार कैंडल के लो। अब इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता मदर बार कैंडल के हाई पर, सॉरी, हाँ, तो मदर बार कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है बिल्कुल छोटा सा, और देखते हैं कि मार्केट ने कैसा मोमेंटम यहाँ पर दिखाया है। ये देखो 1:5 के अकॉर्डिंग आसपास यहाँ पर मार्केट ने टारगेट हमको दिए हैं। 1:2 पर अपनी हाफ क्वांटिटी बुक, बाकी को आप ट्रेल कर सकते थे, चाहे कोस्ट टू कोस्ट रख के कर लो या फिर अपने प्रॉफिट लेने के अकॉर्डिंग कर लो। यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आए, लेकिन उससे पहले 1:5 हमारे ट्रेड ने दिया है, जो कि काफी अच्छा होता है। 1:5 ऑप्शन बाइंग में 1:5 मतलब बहुत अच्छा। ओके, तो हम लोगों ने 7 फरवरी का देख लिया, उससे पहले वाले दिन हम लोग एक दो दिन और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा मार्केट में स्ट्रेटजी कैसा वर्क कर रही है। तो 6 फरवरी को देखते हैं। 6 फरवरी को मार्केट ओपन होता है यहाँ पर, और मार्केट ओपन होने के बाद जाता है मार्केट ऊपर, फिर आता है वापस नीचे। 12 बजे का हम लोग वेट करेंगे। इस वाली कैंडल पर 12 बज जाते हैं, और हम इससे पहले का डे लो आज का और आज का जो डे हाई है वो मार्क करेंगे, और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम, मार्केट जब जब साइडवेज होता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में आप वेट करो, मार्केट का डे हाई और डे लो मार्क करोगे, 12 बजे के बाद में एंट्री मिलेगी। और इनसाइड बार के बेस पर जो जो मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया उन पर अगर आप काम करोगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल 100% होगे। आप लोग जिस जिस दिन ट्रेड लोगे, जैसे जैसे ट्रेड लोगे, आप लोग मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा। और मेरे को अच्छा लगेगा आप इस स्ट्रेटजी पे अगर काम करोगे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। जिस जिस दिन इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर एंट्री मिलेगी, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि मार्केट में आज कैसे स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया है। अगर स्टॉप लॉस हिट होते तो भी दिखाऊंगा, अगर टारगेट हिट होते हैं तो भी दिखाऊंगा। तो इस वाले दिन भी देखो काफी ज्यादा इनसाइड बार कैंडल बनती है, लेकिन वो बनती कैसे है, 12 बजे से पहले वाले जो हमारा डे लो है उसके अंदर। अब इसमें अगर किसी को बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाने का शौक है तो वो इसमें एंट्री एग्जिट करता कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, तो वो यहाँ पर उसकी अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बनी थी। तो उससे पहले वाले दिन देख लेते हैं, पहले वाले दिन क्या रहता है। तो 6 तारीख को हम लोगों ने देखा था, इससे पहले पहले वाले दिन देखते हैं हम 3 तारीख को। और देखो 3 तारीख को क्या होता है, मार्केट जैसे ही ओपन होता है 9:15 पर यहाँ पर, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। अब देखो क्या है, इसमें काफी सारे जो लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये वाला जो मोमेंटम हमने मिस कर दिया। लेकिन क्या आप विदाउट स्ट्रेटजी के अगर किसी मोमेंटम को कैच कर सकते हो? अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी को अभी तक फॉलो, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोगों को स्ट्रेटजी का नहीं बताएं, लेकिन क्या आप अभी तक प्रॉफिटेबल हो पाए हो? अगर प्रॉफिटेबल हो पाए वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाए तो आप एक बार स्ट्रेटजी को फॉलो कर दो। अगर रिजल्ट नहीं आए तो मेरे को बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 12 बजे देखते हैं हम लोग 12 कहाँ पे बजते हैं। तो यहाँ पर हमारे 12 बज जाते हैं, इस वाली कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे, और यहाँ पर हमारा हाई मार्क रहेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट ने कितना अच्छा डाउन साइड मोमेंटम दिया है, फिर यहाँ से मार्केट ने एकदम से रिवर्सल्स भी दिखा दिया, और काफी जो है पुल बैक भी मार्केट में मिल गया, एक मतलब एक टाइप से पूरी रिकवरी भी मिल गई, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिली है। अब जो लोग एंट्री के पीछे पागल होंगे वो यहाँ पे काफी बार बीच में स्टॉप लॉस हिट या फिर जो भी है टारगेट वगैरह जो भी मिलते रहेंगे उनको। लेकिन हमारे जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री कहाँ पे रहती है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी जो ब्रेकआउट होता है वो हम लोगों को मिल जाता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये वाली कैंडल बनती है इनसाइड बार कैंडल, इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री बनती अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बन पाती। अगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पर एंट्री
कैसे इनसाइड बार के, जैसे हमने बताया था ब्रेकआउट के बाद में इनसाइड बार कैंडल मिले उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी, लेकिन हमारा एक रूल ये भी था कि 245 के बाद में हमारी कोई भी एंट्री नहीं मिलनी है, और यहाँ पर 245 के आसपास में ही हमको एंट्री मिल रही है। ठीक है, तो इसमें हम एंटर नहीं कर पाएंगे, अगर एंटर करते तो भी इसमें ऊपर की साइड मार्केट गया है, लेकिन ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं थी। तो इससे पहले वाले दिन एक दिन और देख लेते हैं, बैक टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के डाउट क्लियर इसमें हो जाएंगे कि कैसे एंट्री एग्जिट में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ये देखो, तो ये वाला दिन है, जैसे मार्केट पहले नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, मार्केट वापस नीचे वापस ऊपर, वोलेटाइल रहता है मार्केट। 12 बजते यहाँ पे इधर, और 12 बजे से पहले का हाई और लो हम लोग मार्क करते हैं, और फिर से वही आती है बात, हम लोगों को फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और जो वोलेटाइल वाले दिन हैं वो हमको देखने को ही नहीं मिलेंगे। अगर इस दिन आप ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड लेते तो आप लोगों के स्टॉप लॉस बीट होते वोलेटाइल मार्केट में, साइडवेज मार्केट में स्टडी के भी मिलता। लेकिन मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम अगर मार्केट को देना होगा तो अपना डे हाई और डे लो को ब्रेक करना होगा, ये चीज आप लोग समझ लो। अगर डे हाई और डे लो की अगर ब्रेकआउट के पहले आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो आप लोग एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो वही वैसे 245 के बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हमारी एंट्री इस दिन भी नहीं मिलती है क्योंकि साइडवेज मार्केट था। तो मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है काफी अच्छे से, इसको मॉडिफाई वगैरह करके, और इसको काफी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए इस स्ट्रेटजी पर वर्क करें। और आप लोग इसको बैक टेस्ट भी करके देख सकते हो, छोटी क्वांटिटी के साथ फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो, मार्केट में लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। और कल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस दिन स्ट्रेटजी ने क्या क्या आउटपुट हम लोगों को दिया है। डेली मैं स्ट्रेटजी का आउटपुट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि आज स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी 12 PM ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करें। थैंक यू।